हम अंग्रेजों के गुलाम थे ही नहीं। अंग्रेजों की कोई औकात नहीं जो वो गुलाम बना जाते। साथ चेंज होते रहते हैं, उनका योगदान भी अलग तरीके से होता है। जैसे अब वो लगभग सहमत है, लेकिन उसको प्रैक्टिस करने में बहुत सी वीर जवानों की तरह ठंडा खून फौलाद हुआ, मरते मरते मार गिराए तभी तो देश आज़ाद हुआ। 79 स्वतंत्रता दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं शिवांशी सिंह IMC दिल्ली से इंग्लिश जर्नलिज्म की स्टूडेंट हूँ। आज हम दिल्ली की जनता से जानेंगे कि उनकी आज़ादी पर क्या राय है। तो चलते हैं, हम अपनी दिल्ली की जनता के साथ पहुँच चुके हैं। तो सबसे पहले आपका नाम क्या है? तो पम्मू पाठक, आप ये बताइए कि जो हमें 79 साल की जो आज़ादी मिली है और इस समय हम आज़ाद भारत में रह रहे हैं, तो क्या आज का जो युवा है उसको अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहा है, उसके साथ उस आज़ादी के साथ न्याय कर पा रहा है? हाँ, तो आज़ादी मिले तो काफ़ी दिन हो गए, और युवा का मतलब ही ये हुआ कि युवा समय के साथ चेंज होते रहते हैं, उनका योगदान भी अलग तरीके से होता है। जैसे अब AI का ज़माना हो गया, तो आज के जो युवा हैं उनका सबसे बड़ा कर्तव्य है कि उसके आधार पर उनको AI और जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हैं उनमें ज़्यादा अपना उनको सीख कर और फिर राष्ट्र निर्माण में योग देना चाहिए। तो अब आज़ादी के साथ न्याय करने वाली बात हुई, तो ये तो व्यक्ति को होता है, हर समाज, हर क्षेत्र और हर पीढ़ी का युवा अलग होता है। जो 1970 में जो थे, जो 60 में थे और जो 90 में थे, और आज के युवा में अंतर होगा। उनका तरीका अलग होगा, उनका पैटर्न अलग होगा, वो अलग अलग तरीके से अपने आज़ादी को यूज़ करेंगे, उसके आधार पर चीज़ें करेंगे। तो मेरे ख्याल से तो हर समय में कोई ना कोई चीज़ें होती हैं जो डिसएडवांटेज उसके होती हैं और कुछ एडवांटेज होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि योगदान भी दे रहे हैं, साथ में उसका अनयूटिलाइजेशन भी होता है। तो इस सीधा सीधा कहना ऐसे तो नहीं सही है कि मतलब आज की युवा सही नहीं है या उस आज़ादी के प्रति बहुत ज़्यादा सचेत नहीं है, उसको सही वे में नहीं दे रहे हैं, और न सीधा ये कहना कि बहुत अच्छा कर दे रहे हैं। बस ये बैलेंस करके अगर चीज़ें हों तो ज़्यादा है। आपका नाम क्या है? संस्कार। संस्कार, आप हमें ये बताइए कि जो हमें आज़ादी मिली हुई है भारत में इस वक्त, उस आज़ादी से आप सहमत हैं या फिर व्यक्तिगत रूप पर आप किसी और की प्रकार की आज़ादी की अपेक्षा रखते हैं? जो आज़ादी मिली है वो लगभग सहमत है, लेकिन उसको प्रैक्टिस करने में बहुत से बैरियर्स आ रहे हैं। इसमें कोई एक पक्ष नहीं है, इसमें संश्लिष्ट कारण है वो आज़ादी प्रैक्टिस करने में, उस आज़ादी का पूरा अभ्यास करने में। और कारण सिर्फ कोई एक पार्टी या फिर एक जगह से नहीं, तो अलग अलग कारण है, वो हमें पता भी है। थोड़ा सा अगर हम डीप अध्ययन करें तो हमें पता है, तो वो कारण खोजने चाहिए। क्योंकि क्या है कि एक ड्राइव या एक नैरेटिव चल जाता है और उसके पीछे युवा भागने नहीं लगता, बहने लगता है उसकी धारा। तो धारा में बह रहे हो आप, ये आपको पता है, क्योंकि बहना रेत बना है, तो अगर बह जाओगे तो बचेगा नहीं। तो युवा को ये चीज़ खोजनी चाहिए, युवा को इसके लिए विवेकवान होना चाहिए, युवा को ये समझना चाहिए कि हाँ, अगर मैं ये सोच पा रहा हूँ तो क्या ये मेरी ही मौलिक सोच है या मुझे कोई और सोचने पर मजबूर कर रहा है। तो उस लेवल पे युवा के पास चेतना की थोड़ी बहुत कमी नज़र आती है, और वो चेतना की कमी ये है कि हम पढ़ कम रहे हैं, हम लोगों से बात कम कर रहे हैं, सोच कम रहे हैं, गुण कम रहे हैं। ये सब चीज़ें हैं, ये सब कारण हैं, ये बाधक हैं हमारे स्वतंत्रता के अभ्यास में। वास्तविक स्वतंत्रता तब होगी जब हम ये कारण दूर कर दें। आपसे मेरा सवाल ये है कि अंग्रेज़ों से तो आज़ादी हमें मिल चुकी है, पर क्या अंग्रेज़ी सोच से हमें आज़ादी मिल पाई है? बेटा, अंग्रेजों से तो आज़ादी का सवाल उठता है, पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे ही नहीं। गुलाम थे हम अपने लोगों के और अपने लोगों की सोच के। उसी सोच की आज गुलामी है और उसी की पहले थी। अंग्रेजों की कोई औकात नहीं जो वो गुलाम बना जाते। अपने यहाँ जो दोगला आदमी है ना, और जो दोगला है, उस दोगलेपन से ही हम गुलामी कर चुके हैं, और उसी दोगलेपन की गुलामी आज झेल भी रहे हैं, और उन्हीं से बनाए हुए जाल में आज भी जकड़े हुए हैं हम। वो जाल से बाहर नहीं है, वो अपनों का ही जाल है, अपने स्वार्थ का जाल है।